अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, इफ्तार के बाद आपके साथ आज के शो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ हैं शेफ मुनीज़ा और लाखों दिलों की धड़कन ओह माय गॉड, बरकत है ना उसमें। अल्लाह तेरा शुक्र है मालिक, तू इज्जत देता है बस तू ही। अच्छा भाईजान, दुनिया चांद पर पहुंच गई है जी। और पाकिस्तान पहले ही चांद का टुकड़ा है, क्योंकि यहाँ ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है, ना इंसानियत है। क्या कहेंगे इस बारे में? लेकिन देखिए, इंसान बहुत है, देखिए देखिए जब जब चीज़ें नहीं है तो और भी, जब कुछ नहीं होता तो फिर दूसरी चीज़ों की ज्यादती तो होती है बंदा ना। शेफ बन जाता है। हाँ शेफ बन नहीं, शेफ है, परेशानी है, हाँ। खौफ है, हिरास है, हाँ। कितनी चीजें हैं। और कहते हैं सर, इस रमजान के महीने में मैसेज देना चाहता हूँ, परेशानियों को ऐसे इग्नोर करो जैसे शादियों पे खाना खाते हुए लोगों को इग्नोर करते हो। कोई नहीं, जब खाना खा रहे होंगे तभी कैमरामैन आ जाता है कैमरा लेके। अब कहाँ आते हैं? अब कहाँ आता है? अब वो सिलसिला खत्म हो आपकी गया। ड्रोन शादी चल में- रहा होता है ना, ड्रोन आपकी चल शादियों में शादी के बाद भी आए थे कैमरा लेके ना कमरे नहीं मतलब, अरे भाई मतलब शादी के माहौल में घरों में मेहंदी की ये रस्म, पहले जो वीडियो बनती थी वो पूरी अंदर वो हार पहनाते वक्त और ये वो वही, सारी मतलब कमरे दूल्हे तक दुल्हन की की जो रस्में होती थी, मेहंदी लगाना, हमारे खानदान में क्या होता है कि मेहंदी देखता था दूल्हा, बाकायदा कैमरा में ले रहा है, पीछे गाने चल रहे हैं और बाकायदा मेहंदी देख रहा है, डिजाइन देख रहा है, यूं ही तारीफ कर रहा है, आर्टिफिशियल। दूल्हा से पहले दुल्हन को वही देख लिया करता था पूरा। और नहीं, दुल्हन की चार चार तस्वीरें हो जाती थी, एक में से चार निकलती थी फूल की भाई बहुत तरह। पुरानी है भाई माशाल्लाह। आपकी तो एक में से एक ही निकलती होगी उस वक्त। अच्छा क्या? लेकिन कभी आपने नोटिस किया जो कैमरामैन होते हैं और वो जब ये शूट कर रहे होते हैं दुल्हन का सोलो, तो वो कितनी लिबर्टी ले रहे होते हैं, जरा ऐसे, जरा शोल्डर ऐसे, जरा बहुत से ब्रॉड माइंडेड होते हैं तो बता भी देते हैं। जरा हाथ रख के, मैं यूं रखे, आर्टिफिशियल फोटो। कोई फोटो होती है, आप बात कर रहे हो, आर्टिफिशियल बाकायदा यूं होती है, जैसे फिल्मों में होता था यूं तो वो करके। दूल्हा पहले के जमाने में अगर आप देखो, दूल्हा स्माइल ही नहीं करता था और मूछें रखी नहीं। अरे भाई स्माइल तो कर दो, तुम्हारी अपनी शादी, तुम्हारी अपनी बीवी है, खुश हो जाओ। अच्छा, कुछ शादियों में मैंने देखा दूल्हा जो है ना, कुछ शादी में दूल्हा जो है लोगों से गले मिलने में इतना मसरूफ होता है कि वो गले मिलते मिलते दुल्हन के एक्स लवर से भी गले मिल लेता है। पता ही नहीं चलता। यार फिर सॉरी। कहता अरे तुम भी यहाँ, वो कहता मैं आखिरे पे आया हूँ। आपने एक चीज नोट करी, शादियों में जब कैमरामैन आते हैं वो खाने का एक एक ढक्कन उठा उठा के पहले उसकी वीडियो भी बनाते हैं। ये भी होता है ना उसमें। लेकिन ये रिश्ते होते हैं सर, ये आज बिल्कुल। ये तो बड़े उसमें चक्कर में फरिश्ते भी आ जाते हैं कभी कभी। और आज के दौर में सबसे मजबूत रिश्ता कौन सा है? कौन सा? अंगूठे और टच स्क्रीन का, बस यही है। क्या बात है, ये उसका बिल्कुल सही बात है। इसी का रिश्ता और चल ये रहा है। रिश्ता हम रोज निभाते हैं, बार बार और निभाते हर जगह नहीं बातें, हर जगह, हर जगह निभाते कोई जगह नहीं छोड़ते। तो एक लड़की कह रही, मैं, मेरा मोबाइल और उसका चार्जर, हम तीनों आपस में बहुत खुश है, लेकिन मेरे घर वालों को इस रिश्ते से इनकार है। लेकिन आपको पता है, एक इतने पता की बात आपने कही है, ये गुजारिश करना चाहूँगा उन तमाम लापरवाह अफराद से जो कि मस्जिद में फ़ोन लेकर आते हैं और साइलेंट नहीं करते, तरावियों के बीच में और नमाज के बीच में एकदम से गाने और बजना नमाज शुरू पढ़ते ही एकदम चेक करेंगे जैसे मैसेज आ गया कबूलियत का, फौरन चेक करेंगे। नहीं, आप देखिए, आपकी नियत बंदी हुई है, किसी के फोन में गाना बज रहा है, हाँ, तो गाना ये कितनी अजीब सी नहीं तो मौलाना साहब उसमें कहते भी हैं यार नमाज पढ़ते पढ़ते लोग फोन उठा के कार्ड भी देते हैं, करते हैं, ऐसे भी करते हैं। नमाज के बीच में। हाँ करते हैं। हाँ सही कह लेकिन रही ये है, गलत करते हैं ना, ये नहीं ये है। मस्जिद भी जाती है ना, इसे पता है। बाकायदा मूंछे ऊंचे रख के। लेकिन एक बात बताएं, आप जब आ रहे थे तो क्या स्विच बोर्ड में उंगलियां दे दी थी क्या? नहीं नहीं, तो बाल ऐसे कैसे हो गए आपके? ये उनका इतना बेहतरीन है, ये किसी ने जलेबी खा के हाथ साफ किए। अच्छा अच्छा, सही है। तो ये उर्मी भाई ने तो नहीं किया था कहीं? नहीं, नहीं, नहीं। तो फिर किसने किया था? किसी ने बाल नोचे तो नहीं आपके? आज आप क्या बना रही हो बेटा? इससे पहले असर भाई का है, मैं कह दूं आपको। नहीं, दोनों ने नहीं। स्विच बोर्ड पे उंगलियां दी, एक के बाल खड़े हो गए, एक के बैठ गए। अरे ना करो यार, ये क्या बात हो गई? अच्छा, इससे पहले असर भाई पूछे, मैं आपसे पूछना चाहूंगा आज आप क्या बना रही हैं? अच्छा जी, आज हम बना रहे बहुत स्पेशल रेसिपी। ये रेसिपी आप इफ्तार के बाद तो खा ही सकते हैं या एंजॉय कर सकते हैं। अफ्तार से पहले भी खा सकते हैं। इफ्तार से पहले नहीं, भी खा आपने सकते जुमला बोला अफ्तार के बाद तो खाए। लेकिन ये रेसिपी आप सहरी में भी एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा। इसको बना के, ये एप्पल एंड डेट स्मूदी है, ये आप बना के सिर्फ समझे सहरी में अगर आप ये ले लेते हैं तो आपको कुछ और खाने की ज़रूरत नहीं है। इट्स अ कंप्लीट मील, एक बैलेंस्ड मील है आपके लिए और आपको पूरा दिन तरोताज़ा भी रखेगा, हेल्दी भी रखेगा और एनर्जी भी देता रहेगा। तो मेरे ख्याल से रेसिपी अब स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि इसमें हम क्या क्या शामिल करें। मैं यहाँ पे मैंने 2 एप्पल्स ले लिए, वो शामिल करें, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं शामिल करूँगी इसके अंदर कुछ खजूरें। अच्छा, इसमें चीनी डालना ऑप्शनल है कम्प्लीटली, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे खजूरें डाल रहे हैं तो उससे भी ये मीठा हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ज़्यादा मीठा चाहिए हो तो फिर आप चीनी शामिल कर दीजिएगा इसमें। अब असफर बताएं, आप उसमें चीनी शामिल करें या ना करें आज? मेरा नहीं ख्याल, आई थिंक वो ऑलरेडी इतनी अच्छी एप्पल और डेट। इसमें चीनी नहीं, इसमें 2 बंगाली शामिल कर लें। हाँ, नहीं, ये खजूरे तो मीठी होती हैं और सेब भी बिल्कुल, मीठे एप्पल भी मीठा होता है। अच्छा, साथ इसके अंदर चंद बादाम हम शामिल कर रहे हैं, 6 से 8 बादाम हम इसके अंदर शामिल करें।
सिनेमन पाउडर यानी दालचीनी का पाउडर इसके अंदर जाएगा, अराउंड हाफ टी स्पून, ठीक है, आधी चाय का चम्मच। और इसके अंदर हम शामिल करेंगे दूध, ठीक सुनिए है। ये वही है जिसको हनीमून शेक कहते हैं, ये वही है? आप अगर उसका ये नाम देना चाहते हैं हाँ, तो हनीमून में शेक का क्या काम? नहीं मतलब नहीं, ऐसा। शेखों का हनीमून नहीं होता क्या? हाँ वो जलेबी दूध ये वहाँ सही कर। ठीक है, इसको अब ब्लेंड कर लेते हैं। और पहली बार आपने चीनी नहीं डाली? नहीं, हाँ, वेरी गुड। अच्छा ये बुजुर्ग जूसर मशीन खांस रही है। जवान नहीं है, बूढ़ा, इसकी एज हो गई है। हाँ ये मोइस का बुढ़ापा जाग गया। अच्छा जी, ये डन हो गई हमारी मज़ेदार सी स्मूदी ड्रिंक। और ये आप जो है मेरे ख्याल से इसके बाद ये इफ्तार में भी ले सकते हैं इस पर, लेकिन अगर सहरी में लेते हैं तो बड़ा बेस्ट आपके लिए रहेगा। शेफ उन्नीसा, आपको पता है कितने लोग हैं जो इफ्तार अपने ऑफिस में कर रहे होते हैं, दफ्तर में कर रहे होते हैं, और वहाँ पे इतने ज़्यादा चीज़ें नहीं आ सकती हैं, अशिया नहीं आ सकती। तो ये इस तरह की जो छोटी मोटी ड्रिंक्स होती हैं, आप एक बना खजूर के रख ले के, जा हाँ, सकते बना के ले हैं। जा सकते हैं। और ज्यादा महंगी भी नहीं मेरा ख्याल है ये। क्या बोलते हैं असफर भाई? हाँ, इतनी महंगी तो नहीं। हाँ, अफोर्डेबल। तो ये हमारा अफोर्डेबल ड्रिंक जो है बिल्कुल रेडी है। और अब तो पूरा पाकिस्तान जुगाड़ पे चल रहा है, जिस तरह के हालात है ना, सब में जुगाड़ है, सब में वो चाहिए कि क्या हो सकता है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी पाकिस्तानी जुगाड़ है जो कि एक बेहतरीन ईजाद रही है? बेहतरीन इजाद है। हाँ जो चीज इजाद होती है ना, पाकिस्तानी उसकी जुगाड़ निकाल लेते हैं। हाँ इजाद तो बस फौरन ये नए मीटर आए जैसी आया है, यूं लगे नहीं उन्होंने जुगाड़ निकाल ली। पाकिस्तानी, अगर आप चोरों की बात करें, पाकिस्तानी चोर अगर फ्रांस में होते ना तो तलाशी लेने पर उनकी जेब से एफल टावर निकलता। मतलब ऐसे पक्के किस्म के चोर हैं, जीनियस चोर है। और मेहनती चोर है। कराची में लोग चोरियां करके ना, छोटी छोटी गलियां ना, चोरियां करते हैं, गलियों में घुस जाते हैं। पिशावर कोयटा में चोरियां करते हैं, 7वीं 8वीं पहाड़ी पे पकड़े जाते हैं बेचारे। वहाँ पहाड़ियों खुली में जगह है, उसके बाद खुली जगह नहीं है, कहाँ जाओगे? या तो कहाँ जाओ? नीचे या अंदर। लेकिन एक हमारी कौम ज़हीन और जीनियस कौम है सर। चलती हुई बस में से इंजन चोरी कर लेगी, ड्राइवर को पता नहीं चलेगा। ड्राइवर घर पहुंचेगा, इंजन तो ही नहीं आता, कैसे पहुंचे? ये हम लोग जीनियस लोग हैं, खुदा की कसम। अरे बस में सफर करने का अपना मजा है सर, बस में सफर अब मैंने तो सफर करा किया नहीं, हुआ। आप लोगों ने करा होगा, आपको नहीं, पता आप तो वहाँ है। जेबें काटती थी, मैंने सुना। औरतों की बातें तो सुने असफर भाई, बस में कभी सफर नहीं किया उन्होंने। सही बात है। वाकई नहीं किया, आप बस पे बैठी थी, नीचे से बस निकल गई थी। लेकिन मैंने कल आते हुए देखा कि एक आदमी सुबह के टाइम पे धूप है और वो बंदा बस के ऊपर सो रहा है मजे से। मैंने कहा ये कैसे भाई सो मेहनती सकता है? लोग होते हैं, वो उनको बेचारे कहीं भी नींद आ जाती है। थके हुए होते हैं, वो कहते हैं ना सूली पे भी आ जाती नींद, वाह, वाह, तो वाह। बस की छत पे नहीं आ सकती। मतलब उस वक्त सनलाइट इतनी ज्यादा थी। अरे सूरज- मेहनत करने वाला सो जाएगा। आप अरे एसी 24 आवर एसी में रहती है, बगैर आउटर के एसी वाले में। हाँ, पंखा इनके घर में 3 पर, इनके 2 पर है, और दोनों पर ऐसा घूमते हैं। एक कहाँ गया, एक कहाँ गया? हाँ, एक आपके शौहर निकाल के भेज दिया आपके शौहर। अपने जेवर वगैरह भी लाइट चेक कर ऐसी ले। जा रही है, आप देखो ये लाइट जा रही है यार रमजान में, आप देखो। देखिए मेरे परसों मेरे घर इतनी बार लाइट आई गई आई गई, आप यकीन करो पंखा भूल गया, सीधे हाथ से घूमना है, उल्टा हाथ से यूं हो गया। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात कराएंगे हमारे मेहमान से। देखते हैं आज हमारा मेहमान कौन होगा। मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। आपको मिलाते हैं आज की मेहमान से। आज की जो मेहमान है वो हम हर पाकिस्तानी की ज़िंदगी का जो अव्वलीन मकसद होता है उसको पूरा करने में मददगार साबित होती हैं। हमारे साथ हैं हिरा सुहेल फ्रॉम सिल्वर मैरिज ब्यूरो। आज बरकत बहुत खुश है असफर भाई, आपने जो कहा ना मैरिज ब्यूरो का। 13 साल से काम कर रही हैं भाई। ये 13 साल से यही काम कर रहा है कि कुछ मिल जाए। कोई मैं ढूंढ रहा हूँ, कुछ मिल जाए मिल जाएगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बताएं इनकी टक्कर अब मिल जाएगी। अब मिल जाएगी। आप कांटेक्ट तो करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सुनिए, आप इतने धमकी आमेज तरीके से क्यों कह रही हैं? कांटेक्ट करते Contact नहीं है करें। हाँ? ना, सिर्फ बातें करते हैं। नहीं तो आजकल के मैरिज ब्यूरो वाले जो है वो फीसेस भी तो इतने मांगते हैं। तो भाई अब आप मार्केट जाएंगी शादी का सिर्फ एक सूट ही लेने, ठीक है, तो वो कितना कॉस्टली होता है। अब आप दुल्हन ये भी कितनी तो देखें, important है हमें फीस, अच्छा हमें फीस देते हुए सबकी जान निकलती है। अच्छा, मेरी बात सुनो, बहुत दफ़ा ये सुनने में आता है
कि जो मैरिज ब्यूरो की जो खवातीन होती हैं वो कहती हैं कि ये फीस है और शादी पे अपनी खुशी से मुझे कड़े बनवा देना। ये पुरानी बातें हो उनको गई, हथकड़ी बना दो उनको। ये बहुत पुरानी बातें हो गई। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बड़े प्रोफेशनली वर्किंग कर रहे होते हैं और ये रजिस्ट्रेशन फीस है और जो है जब रिश्ता डन हो जाएगा तो जी फाइनल पेमेंट ये है। पहले से हमारी कमिटमेंट होती है अपने क्लाइंट से। अच्छा मुझे एक बात बताएं हेरा, क्या आजकल भी जो लड़के वाले डिमांड कर रहे होते हैं कि जी लड़की गोरी हो, लंबा कद हो, बड़ी आंखें, इसी तरह की बातें आज बहुत भी ज्यादा, आज भी बहुत ज्यादा। इवन ये कि मैं आपको बताऊं, मेरे रिसेंटली अभी 2-3 क्लाइंट्स ऐसे आए, बल्कि हम तमाम मैच मेकर्स के पास आते हैं। कुछ ऐसे होते हैं यानी बंदा शुरू होते ही खत्म हो जाते हैं वो, लेकिन उनको हाइटेड लड़की चाहिए, ठीक है। और जो उनकी डिमांड्स होती हैं आगे वो हम सुन के यानी हमारे अपने रोंगटे खड़े होते हैं और बस नहीं चलता कि हम इनको क्या क्या बातें सुनाएं। खुद काले हैं, वालदा जो है वो डिमांड कर रही है बहू गोरी होनी चाहिए। यार जो गोरी है वो भी तो ख्वाबों का शहजादा ढूंढेगी नहीं ढूंढेगी, ये भी तो देखे ना। और लड़की जो है बहू गोरी ढूंढते हैं, बेटा काला होता है, कहते हैं बच्चे खूबसूरत बच्चे होंगे, गोरे बच्चे बाप होंगे, पे ही चले जाते हैं। एग्जैक्टली। हाँ, और लड़की जो हमेशा कहती है वो ख्वाबों का शहजादा चाहिए, कभी नहीं कहती बस कंडक्टर चाहिए। ना सवाल ही पैदा नहीं लेकिन होता। लड़कियों की भी तो डिमांड है। भाई लड़कों की डिमांड है तो पहले खुद को तो आईने में देखो। हाँ। तो तुम आप खुद एक क्या हो? आईना रखा करें, आप एक आईना रखा करें, एक जब वो मिनट आईना ऐसी लाओ डिमांड भैया। करे तो दिखा दिया करें। लेकिन नहीं हेरा, मुझे बात बताएं, आप ये जो मशवरा है, ये जो समझाना है, ये आप करती हैं उनके साथ? ये हम अपने क्लाइंट्स के साथ भी करते हैं। इवन ये कि हम अपने मैच मेकर्स के साथ भी जो है वो ये समझा रहे होते हैं कि अब तो हर गली गली मोहल्ला मोहल्ला मैच मेकर्स निकल आई हैं, तो वो यही होता है कि जी हर तरीके की जो है वो दिखा रही होती हैं क्लाइंट्स को। उससे क्या होता है कि हमारा काम डिस्टर्ब हो रहा होता है। हम तो दिखा रहे हैं प्रोफेशनली तरीके से, आप दिखा रही हैं जो है वो दिखाते कुछ है, सामने कुछ पेश कर रहे होते हैं। जो फिल्टर्स आ गए हैं ना मोबाइल में, तो ये सबसे ज्यादा हम लोगों की जो है ना ऐसी की तैसी कर रहे हैं काम की। लेकिन आजकल भी अरेंज मैरिज लोग करते हैं? बिल्कुल करते हैं, बहुत करते हैं। बल्कि मैं कहती हूँ खुशकिस्मत है वो माँ बाप जो अपने बच्चों को ये नहीं कहते कि बेटा तुम्हें दिखा देंगे। इवन ये कि मेरे अपने ज़ाती कुछ क्लाइंट्स ऐसे कि जी हम जो है डिसीजन पावर हमारे पास है, ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं और रिश्तों की बुनियाद देर से होने की भी वजह यही है कि सबसे ज़्यादा जी हम अपने बेटे को दिखाएंगे, हम अपनी बेटी को दिखाएंगे, वहीं पे जाके जो है ना क्लैशेस पैदा हो रहे हैं हमारे काम के लिए भी, और उनकी अभी उम्रें निकले चली जा रही हैं, लड़कों की भी और लड़कियों की भी, क्योंकि खुद जॉब कर रहे हैं। अगर जो लड़के तो जॉब कर ही रहे हैं, अब वहाँ जो ऑफिस है या कहीं पे अगर स्कूल के सामने देख ली कोई खड़ी हुई, मुझे तो ऐसी ही चाहिए, ठीक है। फिर जब वो तस्वीर में देखता है कि अम्मी ने तो ऐसी पसंद की, नहीं अम्मी ये नहीं, वो रिजेक्ट जो लड़के करते हैं ना, वो स्टार्ट हो जाती हैं चीज़ें। मतलब सूरत प्यारी है, सीरत ना सीरत तो बाद में, सीरत कौन देखता है? अच्छा, सीरत पहले आप यकीन करें हमारे जमाने में भी और हमसे पहले हमने यही सुना कि जी कुरान पढ़ा है नहीं पढ़ा, ठीक है, नमाज पढ़ती है नहीं पढ़ती। एग्जैक्टली। अब ये चीजें पढ़े ना पढ़े, अब कहते टिकटॉक बनाती है। बिल्कुल यार ये तो कितनी फेमस लड़की है, टिकटॉक में आती है, हमारी बहू बनेगी तो। अब तो दुल्हने भी टिकटॉक स्टेज पे बना रही होती है, टिकटॉक दूल्हे के साथ। मतलब बहुत सी दुल्हनों को तो आप स्टेज देखकर पे बोलते हो हो अरे क्या रहा यार है, ये आप तो ये भी तो देखे यानी सामने जो बैठने वाला है वो तक शर्मिंदा हो जाता है हाँ, जो स्टेज पे चल रहा होता है। अच्छा जो बड़ी एज के आते हैं रिश्ते आते हैं, ये बंदा बूढ़ा है उसका कोई आता है? उसे जवान लड़की चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है। बड़ी एज के जो होते हैं उनका तो बस नहीं चलता कि वो पैदा हुई हुई बच्ची से शादी कर लें। बताएं बरकत भाई किस उम्र की चाहिए? मैं एक बात कह रहा हूँ, तौबा ये मैंने देखा है हमारे मोहल्ले में भी, नाम नहीं लूंगा, उनको उनकी शादी नहीं हुई है और उनको चाहिए 18 साल की लड़की। अरे मैंने खुदा का खौफ करो, 18 साल की लड़की चाहिए उनको। 42 इयर्स का बंदा, ठीक है, और उन्होंने डिमांड में लिखा हुआ है, उनकी प्रोफाइल में डिमांड में लिखा हुआ है कि 22 से 24 साल की बच्ची चाहिए, वो भी अनमैरिड, जो कि 2 बच्चों का बाप है। अल्लाह, तो शरह तो बढ़ेगी ना, जो कयामत की यार, एक डिमांड निशानी है नहीं कि है तो ये तो औरतों की confidence तादाद है। बढ़ती चली जाएगी। वो यही निशानियां सामने आ रही हैं सारी। अच्छा सिर्फ औरतों आप, की तादाद अच्छा बढ़ेगी। मैं एक मिनट जरा, ये आप सिर्फ मर्दों की बात कर रही हैं, लड़कियों की भी तो डिमांड होती है कि 2 लाख वाला तनख्वाह वाला लड़का चाहिए, Exactly. बंगले वाला लड़का चाहिए, बिल्कुल। कार वाला लड़का चाहिए। तो ये भी तो है ना, ये भी तो बताए ना, अभी तक तो आप तो मर्दों ये पे तो घूम रही सही है। है ना भाई, वो अपना फ्यूचर सिक्योर ये कर देखो रहे वो हैं। अपना फ्यूचर और मर्द अपने 18 साल ना देखे। अच्छा ये बात सच है, अक्लमंद आदमी वो है जो अपनी बीवी से ज्यादा कमाए, और अक्लमंद औरत वो है जो ऐसा आदमी ढूंढ निकाले। हाँ, ये बात बिल्कुल। अब बताए ना खवातीन का बताए।
ख़वातीन पे मैं आपको बताया तो मैंने अभी आपको, जैसे मैंने अभी बोला कि माँ बाप का ही पूरा डिपेंड करता है कि जो दिखा देते हैं ना कि जी बेटी फैसला, अच्छा बेटी ऑफिस से आ जाए वो बता दे कि वो ओके करती है तो हम आपको ओके करते हैं। यार बेटी क्यों ओके बेटी ऑफिस से आती करेगी? नहीं, मरी निकल जाती है क्लाइंट के साथ। अब ये तो खैर वो जाने। लड़का लड़की की अपनी भी तो चॉइस होनी चाहिए ना। लेकिन यार लड़का लड़की की अपनी चॉइस अपनी जगह है, लेकिन असल चीज आ जाती है कि आपके पेरेंट्स कभी भी गलत फैसला नहीं कभी करते। गलत फैसला नहीं करेंगे, ये भी तो बच्चे गलत देखें ना। फैसला करके आ जाएंगे बाहर से। और कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं। और जल्दी जल्दी कर रहे हैं। बहुत देर बाद में बताते हैं, हमने सेल फैसला कर फोन्स लिया, भरे पड़े हैं उनके। हमने गलत फैसला कर लिया, अब आप फैसला करें, इस गलती को कौन पालेगा? ये बच्चे फैसला करके आ रहे हैं, पेरेंट्स कह रहे बेटा मेरी वाली गलती तुमने repeat अच्छा कर दी। लेकिन बरकत भाई मैं आपको बताऊं, अतफर भाई, ये खवातीन की बुराई नहीं कर रही है, कह रही है कि वो सही है, वो राइट मैंने है। आपको क्या बोला? मर्द जो है ना वो गलत है। देखिए मर्द भी गलत है और औरत भी गलत है। तो सही कौन ठीक है? अतफर भाई सही कौन है? कौन सही है? अब यार अब होश- ये तो होश- समझ जो समझ होश है वो की बात सही है है। ना, ये तो समझ की बात है सही ना। बात है, सब सही कोई भी नहीं है, ठीक है, आप भी सही लेकिन नहीं मैंने नोट है वो नहीं बोल रही। देख हमारा अफसर भाई का और मेरा, हम तीनों का एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि मर्द की मर्दानगी इसी में कि वो औरत की आंख में आंसू ना आने दे, बस। ये मर्दों का पॉइंट ऑफ व्यू है। और औरत दुल्हन बन के आंसू लाती भी नहीं है अब। हाँ अब नहीं रोती हाँ औरत। तो औरत दुल्हन बन के बेचारा जब शादी करके लेके जाता है फिर वही रो रहा देखिए जब 1-1 लाख का मेकअप करवाएगी, बोली ना मैं अब औरत के लिए भी मर्द के लिए जब भी 1-1 बोली लाख ना। का मेकअप करवाएगी तो वो रो के अपना मेकअप क्यों खराब अच्छा ये करेगी? फजूल बात करने की जरूरत नहीं थी। अच्छा एक बात बताइए। अच्छा मजाक कर रहे हैं, मजाक कर रहा हूं। नहीं ये सही कह रही है कि 1 लाख का मेकअप करेगी तो क्यों अपना मेकअप बर्बाद करेगी? वो मेकअप तो पैकअप हो जाएगा फिर। अब तो वो वाला मेकअप भी आ गया ना, हाँ वाला वाटरप्रूफ स्टिकर वाला, यहाँ से निकाला टक करके स्टिकर निकाला। जी जी असर भाई वो तो जो खाल चिपक जाती है उसके बाद खोलो तो बाहर आ जाती है। हाँ फिर वो असली दुल्हन पता चलती है दूल्हे को। लेकिन सुनिए जो डिफरेंट तबके डिफरेंट सोसाइटी के लोग हैं, आपको पता है कराची में बहुत डिफरेंट सोसाइटी के लेवल्स हैं, तो हर तबके से आप डील कर रही होती है क्या? हर तबके की डिमांड्स अलग अलग होती डिमांड्स हैं? अलग होती हैं क्योंकि जो हमारे पास एलिट क्लास प्रपोजल्स भी होते हैं, हमारे पास अपर क्लास प्रपोजल्स भी हैं, तो उनकी वही डिमांड्स होती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा डिमांड्स या तो जो एलिट क्लास है वो कर रहे होते हैं, या सबसे ज़्यादा डिमांड्स कर रहे होते हैं हमारा निचला तबका। ठीक है। उनको सबसे ज़्यादा हाई अच्छा क्वालिफाइड और फर्क क्या है दोनों की डिमांड्स में? फ़र्क ये है कि क्योंकि जो लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं उनकी डिमांड्स बहुत हाई लेवल होती हैं कि जी, और वो ये नहीं देखते हमारा 80 गज का मकान है, ठीक है, उनको चाहिए जी हमारी बेटी ने या हमारे बेटे ने, हमारी बेटी ने, अगर हम बेटी के लिए बात करते हैं कि हमारी बेटी ने 80 गज में गुजार दी, इतनी मुश्किलात में गुजार दी, तो हम चाहते हैं 180 गज तो बिल्कुल एग्जैक्टली। हालांकि क्योंकि जो मेरा घर अल्लाह पे 180 गज तवक्कल नहीं नौजुबिल्लाह वो खत्म हो चुका है, अल्लाह पे गज में फंसा हुआ तवक्कल, है। नसीबों पे यकीन नसीबों। है वो खत्म हो चुकी है लोगों के ऊपर। नसीब बस जो है वो नजर गज आ में रहा आ गए, गज में आ गए। जो चीज नजर आ रही है उसके ऊपर जो है बस वो देखना, बाद में भले वो रहे ना रहे, ठीक है। तो हम तो ये भी अपने क्लाइंट को समझाते हैं, बहुत समझाते हैं कि भाई अगर खुदा ना खास्ता आपकी बेटी के नसीब में नहीं हुआ तो क्या करेंगे उस वक्त? फिर आप क्या डिवोर्स दिलवा के घर बिठा लेंगे? क्योंकि जो डिवोर्स की शरह है वो भी बहुत तेजी के साथ ऊपर जा रही है, इस साल सबसे ज्यादा डिवोर्स की शरह बहुत ज्यादा। थी। तो उसमें यही है कि लड़का जिसकी लड़की शादी कॉम्प्रोमाइज हुई, नहीं उसकी कर भी रहे। डिवोर्स हो रही है, आप ये देखो। ज़हनी तौर पे, ज़हनी वक्त तौर हुआ पे। जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। सुबह सवेरे टीवी शो में आमिल बाबा बैठे हुए हैं, गर्दन में माला और कंठा, हाथों में चांदी के कड़े, स्याह लिबादा, पाँव नंगे, आंखें सुर्ख हैं, बाल बड़े हैं, गोद में काली बिल्ली, हाथ तो वो जिस पर फेर रहे, भूत प्रीत और पिछल पैरी, घर पूरा सेब ज़दा है, जादू टोना सिफली मंत्र, सहन में भी तावीज गड़ा है। अम्मा का जी घबराता है, ताई ने कुछ अमल किया है, बहू पे है औलाद की बंदिश, बेटी पे भी जिन आ जाता है। सुबह सवेरे टीवी शो में आमिल बाबा बैठे हुए, करो यार। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, एक बार फिर आपको आज के शो में खुश आमदेद कहते हैं।
और आज हम बात कर रहे हैं सिल्वर मैरिज ब्यूरो की रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनकी करता धरता है हिरा हमारे साथ है। हिरा, जिस तरह बहुत सारी खवातीन हैं, उनकी बेटियों की यंग एज में शादियां हो जाती हैं या निकाह हो जाता है, फिर वो ख़त्म हो जाता है किसी भी वजूहत की वजह, वो फिर छुपा लेती हैं, फिर दूसरी जगह शादी हो जाती है, फिर वो बात निकलती है, सारी बात आप पे आती है कि तुमने बताया क्यों नहीं, किसी से पहले भी हुई हुई थी या कहीं पहले भी बात हुई हुई थी। तो इस तरह की सिचुएशंस आप कैसे इस तरह की सिचुएशन सर ये बहुत पहले होती थी, क्योंकि अब जिस तरीके से हमारी वर्किंग होती है, मेरे जैसे कि आपने नाम लिया सिल्वर मैरिज ब्यूरो, उसकी मैं सीईओ हूँ और उसके हिसाब से मेरी जो पैनल के ऊपर चल रही है माशाल्लाह 4 एडमिन्स और चल रही हैं। तो हमारा जो काम करने का तरीका है अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा प्रोफेशनल ही है। हमारा पूरा एक फॉर्मेट होता है जो उसके ऊपर बाकायदा लिखा हुआ होता है कि जी हम आपको इतने प्रपोजल्स दिखाएंगे, ठीक है, कंप्लीटली शराइत होती हैं हमारी उसके ऊपर, और उसके ऊपर ये भी लिखा होता है कि अब आपने इन्वेस्टिगेशन करवानी है, वो आपका अपना हेडेक है, यानी वो उसमें आप हमें कुछ नहीं बोलेंगी, ठीक है। तो वहाँ से जो है ना हमारा काम स्टार्ट होता है सर, क्योंकि जब हमारा फॉर्म गया है, फॉर्म क्लाइंट पूरा रीड कर रहा है, हर चीज़ है, तो उसने जब भी तो हमें जो है फिल करके सेंड किया ना, जब वो उन शराइत पे पूरा उतर रहा है और उसको एक्सेप्ट कर रहा है हमारे फॉर्म। कभी आपने फॉर्म देखा आपके शौहर का ही आ गया हो? किसका? अरे यार मियां का तो फॉर्म मैंने खुद भरा है। अच्छा। बिल्कुल, अब जिसकी बीवी है काम कर रही है तो ये तो नाजायज बात है ना कि फिर मियां के बारे में आपने सोचा मियाँ ना की जाए। दूसरी करवाई है शायद? करवाएंगे नहीं, पहला फॉर्म भरा है। पहला फॉर्म भरा, अब उनको भरना आ गया, खुद भर लेते हैं। पहले वो मुझे तो भुगत अब ले। उनके प्रैक्टिस हो गई है, रोज एक नहीं भरते हैं। करवाएंगे इंशाल्लाह। हाँ नहीं भाई तो जब यार, हमारे दीन में हमारे मजहब ने एक चीज यार की कितनी इजाजत दी इजाजत, हुई वाह, है, वाह, वाह। क्यों नहीं? दी हुई है, तो हम कौन होते? और आपके शौहर, आपने एक जो भी बीइंग अ सिस्टर में आपने इजाजत दी है शौहर, आपके शौहर ने आपको एक इजाजत दी है? मिनट, और इस्लाम में हमारे दीन में औरत को, मर्द को इजाजत की जरूरत नहीं है, हाँ इजाजत ठीक है, की जरूरत इजाजत की जरूरत भाई नहीं है, वो ये लाके जो खड़ा कर प्लीज, ये सकता जो है। मेरे घर पे ना दिखाइएगा प्लीज। लेकिन एक चीज जो क्लियर होनी चाहिए, हमारे मजहब में 4 शादियों का हुक्म नहीं है, इजाजत इजाजत है, लेकिन अगर वो आप भी चाहें ये नहीं कि लोगों ने, आपने मर्दों ने करनी है। हुक्म मान लिया इसको। मैं पता है, मैं इस चीज़ के ऊपर मैं इसलिए अपनी बल्कि और फ्रेंड्स को भी, अपने फ्रेंड सर्कल को कहती हूँ भाई एग्री करो, क्योंकि देखो एक तो क़यामत की निशानी है कि दोज़ख के अंदर औरतों की तादाद ज़्यादा होगी, तो मर्दों की तो ज़्यादा होनी चाहिए ना, जब वो ताकि बैलेंस हो जाए। बैलेंस करेंगे ही नहीं अपनी सारी बीवियों में, फिर तो तादाद बढ़नी है ना। तो वहां पर जल रहे होंगे, एक दूसरे को देख रहे होंगे। मतलब इनकी स्ट्रेटेजी ये है कि मर्दों को जहन्नुम में भेज दें। लेकिन हेरा, अभी जिस तरह आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, हर बच्ची और हर टीनेजर आजकल इंस्टाग्राम पे और ये रील्स और वीडियोस ये बनाना शुरू होता है और वालिदैन को इसकी खबर भी नहीं होती। इस तरह बहुत सारे लड़के लड़कियां बेरा रवि का शिकार हो जाते हैं, गलत रास्तों पे निकल जाते हैं, गलतियां कर बैठते हैं और फिर वालिदैन को लगता है शादी कर तो सही हो जाएगा। एग्जैक्टली। और इस तरह के फिर वालिदैन आपसे रब्ता करते होंगे। अब आपको पता भी होता होगा कि ये बच्चे सुधरने वाले नहीं हैं और फिर इनको अच्छे घरों से रिश्ते भी अप्रूव हो जाते हैं, तब आप किस तरह का हुक्म लेते? क्योंकि अगर कोई भी कल को कोई बात होती तो सीधी बात तो आप पे आएगी, यार तुमने कहाँ रिश्ता करा दिया हमारा। बिल्कुल सर, इसके लिए ये होता है कि हमारे पास बहुत से ऐसे क्लाइंट्स आ रहे होते हैं, क्योंकि हर सर्कल से हमारे पास क्लाइंट्स मौजूद होते हैं। अब उनके अंदर माशाल्लाह जो सोशल मीडिया के ऊपर भी होते हैं, तो फेसबुक पे सब आजकल तो लड़के लड़कियों ने बड़े अच्छे ट्रिक्स कर लिए हैं, वो प्रोफाइल को ही लॉक कर देते हैं ना, कोई देख ही ना सके। फेसबुक पे पता भी नहीं चलता कि लड़का है लड़की है। क्या तो ये सबसे चीज़, तो मैं तो यहाँ पे पेरेंट्स को ये चीज़ बोलूँगी कि जब सेलफोन एक चीज़ आपने ये फितना अपनी औलाद को दिया है ना, क्योंकि ये फितना है और ये वो फितना है जिसमें हमारे दीन में, हमारे मज़हब में भी एक आवाज़ आ चुकी है कि ये हर घर घर होगा, बच्चे बच्चे के पास एक चीज़ होगी, ठीक है। तो उसके ऊपर नज़र रखें, ये हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है। और अगर जैसे आपने सवाल किया कि क्लाइंट ऐसा आता है, तो हम पहले उनको यही चीज़ कहते हैं कि सबसे पहले आप जो, अगर आपका बच्चा इन चीज़ों में इन्वॉल्व है ना, सामने फैमिलीज़ को शो करें। अगर जहाँ पे उनको इस चीज़ का इश्यूज़ हों तो बेहतर है कि आप वहाँ पे ना कर लें। हाँ, बिल्कुल पीछे क्लियर हट करें जाए। हर चीज़, ताकि अगर कोई चीज़ सामने बाद में आती है ना, तो वो खुदा ना खास्ता डिवोर्स या फिर घर में लड़ाई झगड़े का बाइस ना बने। अच्छा ठीक है ना? अच्छा, एक चीज़ जो देखी जाती है अभी आजकल, ये बड़ा कॉमन हुआ है, जितने भी पढ़े लिखे घराने जो लोग अपने आप को कंसिडर करते हैं, वो शादी से पहले लड़का और लड़की दोनों का मेडिकल टेस्ट भी मांगते हैं। बिल्कुल जरूरी है, ये बिल्कुल जरूरी जरूरी है, है। क्योंकि कभी कभी मतलब उसके अंदर फर्टिलिटी टेस्ट भी होता है लड़के लड़कियों का इक्वली। क्योंकि आपको पता है पिछले काफ़ी दफ़ा केसेस में देखा गया है कि अगर कोई भी जोड़ा बे औलाद है तो हमेशा लड़की को ही कसूरवार बिल्कुल ठहराया कसूरवार जाता है। ठहराया जाता है। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन आजकल अगर मैं माशरे की बात करूं
तो उसके अंदर लड़के और लड़की इतने माशाल्लाह से वो ब्रॉड माइंडेड भी हो चुके हैं और इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं। अगर तो उनको इश्यूज़ होते, मैंने कई जो है हॉस्पिटल्स के अंदर लड़कों को खुद देखा है, वो अपने यानी कि यंग हैं, पहले तो लड़के या लड़कियां शर्मिंदा होते थे, लेकिन हमारा माशरा भी अब वेस्टर्न के ऊपर जा रहा है और जो कि अच्छी बात है। अगर हम उसको पॉजिटिवली सोचें, तालीम याफ्ता हो गया, बिल्कुल तालीम याफ्ता हो गया है। इसको हर चीज़ को इंसान को पॉजिटिव सोचना चाहिए, ठीक है। तो अगर वो अपना ट्रीटमेंट करवा रहा है तो यकीन करें 10 लोग जो वहाँ लाइन में लगे हुए थे ना, अजीब नज़रों से उस लड़के को देख रहे थे, ये क्यों आया है, इतना यंग लड़का, इसको इस डॉक्टर की क्या ज़रूरत पड़ गई। तो हम जो है ना, ये हमारा डॉक्टर को बताने आया हो, डॉक्टर को भी जरूरत है। तो इस तरीके से ये कि हमें अपने माशरे को खुद ही लेके चलना होता है आगे, और हमें इतना ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए कि हम अगर अपने हर चीज़ को लेकर इतना अपग्रेड बातें कर रहे हैं ना, तो हमें पहले अपने आप को सुधारना चाहिए, ठीक है। सबसे असल चीज़ ये होती है। लेकिन ये बड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा असफर भाई, मेडिकल टेस्ट पहले शादी सुनिए आजकल तो इतना आसान है, मास्क आ गया, मास्क लगा के आप आसानियाँ हर चीज़ में है। नहीं, बहुत सारी चीजें, दायमी खांसी है इसको, तो अब इसका टेस्ट और ये बहुत सारी चीजें इस तरह तो बीमारियां निकलती रहेंगी। लेकिन आपको पता है ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है। आई थिंक अरेंज मैरिजेस के अंदर तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारी आने वाली नस्लों के लिए बहुत बेहतर है। और मैं आपको एक छोटे से अपना एक शेयर करना चाहूंगी कि मेरे इन लॉज में जो है ना वो थैलेसीमिया की बीमारी है, ठीक है। तो वो जब 2 माइनर मिलते हैं तो एक मेजर थैलेसीमिया होता है, और थैलेसीमिया अगर किसी को माइनर है तो उसको कोई तकलीफ या कोई बीमारी ऐसी नहीं होती है इसको, लेकिन जब कोई मेजर थैलेसीमिया होता है तो उसको ब्लड का इशू होता है कि उसकी बॉडी में ब्लड का प्रॉब्लम होता है। तो मेरे इन लॉज में ये चीज़ थी, और मेरे जितने भी इन लॉज हैं सब माइनर थैलेसीमिया। तो जब मेरा प्रपोजल आया था तो मेरी मदर इन लॉ ने सबसे पहले, जब उन्होंने बात पसंद हुई थी और बात पक्की होने से पहले उन्होंने बात मेंशन की थी कि हम चाहते हैं कि हम भी टेस्ट करवा रहे हैं, हमें तो पता है कि हमारे बेटे को माइनर थैलेसीमिया है, आप भी प्लीज़ चेक करवाएं। और फिर जब मेरा चेक हुआ था तो मेरी बॉडी में मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था, तो हमारी जाके हमारी शादी हुई थी। तो मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ मेरी मदर इन लॉ ने जो स्टेप लिया था, क्योंकि उनकी एक बेटी की डेथ हो चुकी थी सिर्फ मेजर थैलेसीमिया की वजह से, और ये बहुत ज़्यादा कजन मैरिज की वजह से। और आपको पता है ये चीज़ ना, हम कोई नुकसान उठा के ही हमें क्यों इसकी एक समझ आए जो है होनी चाहिए। बिल्कुल हमारी आवाम के अंदर। लेकिन उस बेचारे का अगर किसी की बीमारी का पता चल जाए और वो फिर उसकी तो शादी नहीं हो सकती आगे, वही बात आ जाती है ना अवेयरनेस की। वो तो फिर कुंवारा अगर रह नहीं है या कुंवारी रह जाएगी। मेंटेलिटी आपकी क्या है, आप क्या सोच रहे हैं किसी के बारे में, बेहतर है कोई गलत स्टेप उठा। लेकिन अक्सर गलत रिपोर्ट भी आ जाती है, टेस्ट कराने से जरूरी नहीं है, कोई ना कोई बीमारी निकल ही आती है। लेकिन आपको बाद पता में है वो बीमारी शो हो और फिर एक लंबे मसले में आप फंसे, या फिर बाद में वो लड़का तलाक दे दे, उससे बेहतर है पहले है ना। और ऐसे कैसी हुई कि तलाक दे दी बेचारी, बाद में बेचारा लड़के में फॉल्ट है और लड़कियां बेचारी को तलाक दे दी। ऐसे केसेस मैंने देखे दी है, ऐसी हैं, लड़की ऐसे फौरन केसेस तहमत लगा हैं। देते हैं। आपको पता है क्योंकि कभी कभी अगर ये कोई भी बीमारी मर्दों में अगर होती, चाहे वो ब्लड प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हो, वो अपने आप को गिल्टी महसूस करके कहते हैं कि अब हम लड़की को आज़ाद कर दें ताकि वो अपनी ज़िंदगी जी सके। लेकिन वो ये नहीं जानते, ये समझ नहीं पाते कि एक दफ़ा अगर डिवोर्स हो जाती है तो हमारी सोसाइटी में आज तक डिवोर्स को नॉर्मलाइज नहीं किया, उसका जिम्मेदार औरत को ही ठहराया जाता है। ठीक है। अच्छा, मेरे एक सवाल है, क्योंकि मेरा बड़ा वास्ता पड़ा है मैरिज ब्यूरो की ख़वातीन से, मैंने देखा कि वो बड़े या तो ज़ूमानी बातें यानी डबल मीनिंग बात करती हैं कि सामने वाले को समझ ना आए, या फिर बहुत ज़्यादा झूठ भी इसमें इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा झूठ भी बोला जाता है कि नहीं यार ये तो बड़ा अच्छा है, ये है वो है, जब बाद में शादी हो जाती है तो फिर चीज़ें सामने आती है। तो ऐसा क्यों? ऐसा यूँ क्योंकि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला ना कि अब गली गली बहुत सारे मैच मेकर्स मौजूद हैं, ठीक है। कोशिश करनी चाहिए कि जो प्रोफेशनल मैच मेकर्स हैं ना, तो आप उनसे रब्ता करें। होता ये है कि हमारे क्लाइंट्स जो होते हैं ना, आज मुझे रजिस्ट्रेशन करवाई, अगर अगले 3 महीने तक मैं नहीं दिखा सकी आपकी डिमांड और मैचिंग तक, तो वो चले जाते हैं उठ के किसी और के पास। जब आप वहाँ जाएंगे, ठीक है, तो वहीं से जो है क्लैशेस पैदा स्टार्ट हो जाएंगे और फिर वही आगे मुश्किलात पे मुश्किलात जो है वो आती चली जाती है। ये कैसे पता चलेगा कि भाई ये ऑथेंटिक यही है ना यार। देखो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो आते हैं, हमारे पास जितने भी क्लाइंट्स हैं वो हमारे किसी ना किसी रेफरेंस के थ्रू आते हैं, ठीक है। 1 की करवाई, 2 की करवाई, उसके रेफरेंस से माशाल्लाह आगे से उठकर। और दूसरी बात ये कि सिल्वर मैरिज ब्यूरो रजिस्टर्ड है फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, एक रजिस्टर्ड इदारा है, मुस्तनद इदारा है। खवातीन और हज़रात, हेरा हमारे साथ मौजूद हैं। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। यहाँ पे जो बातों का सिलसिला है वो नहीं रुक रहा। रिश्ता ढूंढने को करी, किसका रिश्ता ढूंढने को? मेरे अपने भाई शौहर के का। लिए ढूंढ रही हूँ भाई और के लिए। क्या। हाँ, कहाँ है भाई, कहाँ है आपके? ये बैठे हुए। अच्छा, मैं समझा घर में कोई प्रॉब्लम। इतनी बातें सुनने के बाद भी शेफ मुनीसा कह रही है लड़की देखिए गोरी जरूर होनी चाहिए। ये ऐसा क्या हमें ऑब्सेशन है? लेकिन हाँ, दूल्हा गोरी भी चार गोरी के क्या साथ- गोरी? गोरी का क्या ऐसा ऑब्सेशन है? सर बताएं। गोरे रंग पे इतना लोगों को वो है भाई। मैंने देखो दूध से ज्यादा लोगों को चाय के दीवाने देखे मैंने। सांवली रंगत में जो अट्रैक्शन अब है तो ना, नहीं इतनी शेफ अच्छी मुनीसा अच्छी- अट्रैक्शन मैं तो ये अपने- तो तुम अपने आप को कवर कर रही हो। मैं तो अपने जो गोरी की डिमांड करते हैं, मैं तो उनको ये सजेशन यूरोप देती हूँ, चले यार ऐसे ऐसे क्रीम्स आ गई हैं, आप वो अप्लाई कर लेना। इंजेक्शन लगवा रहे लेकिन हैं, लेकिन लगवा हेरा रहे मुझे हैं। बात बताएं, वो दिमाग का मिलना, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर का होना, एक दूसरे को समझना, म्यूजिक का कॉमन टेस्ट होना, ये बातें कोई मायने नहीं वो रखती। कोई मायने नहीं सिर्फ रखती। बड़ी आंखें, कद और वो ये उस सब। हद तक, मैं अब आपको एक भी मजे की और बात बताऊं, ये उस हद तक मायने रखती है कि जब नंबर एक्सचेंज होते हैं ना लड़का लड़की के, तो हाँ जी क्या कर रही हो, हाँ जी और क्या कि तुम्हें क्या क्या शौक है, जब पता चलता है ओहो मेरे पसंद के तो अलावा इसके तो वो, यानी वो शौक है जो मुझे नहीं पसंद, अम्मी अच्छी नहीं लग रही है, अम्मी वो लेकिन मेंटेलिटी लेकिन ये सही है, वक्त से पहले ये हाँ नहीं, गलत है। मोबाइल ने काम खराब कर दिया। बहुत पहले ज्यादा। इतनी बातें कर लेते हैं, आखिर में बाद कोई में बात भी ही नहीं बात रहती। नहीं करते। और करके सारे और हो जाते हैं। वो जो नाइट पैकेजेस आ गए ना, पूरी पूरी बस रात एक डिटेल में का। मत जाओ, बस ठीक है आप बताइए। लेकिन हेरा आपको लगता नहीं कि ये एक तरीके से सही भी है? आपको पता चल जाता है कि भाई ज़हन नहीं मिल रहा। सही उस हवाले से है कि जहाँ पे अगर पेरेंट्स को ये चीज़ पता हो कि हमारा जो बेटा या बेटी है वो बहुत अच्छे तरीके से और एक लिमिट तक, बॉर्डर लाइन तक लड़के से बात करेगी, लेकिन अगर उन्होंने वहाँ से क्रॉस करनी स्टार्ट कर दी तो वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। मतलब टाइम लगता है 11 से 12 कर ले। हाँ 11 से 12, या फिर आपको बेटा ये बॉर्डर्स हैं, इतनी लिमिट तक बात करो। हमने भी की है, हाँ, अच्छा। हमने भी की है। वाह भाई वाह। आपके सामने सुनिए, छोड़े सब बात, आप बात इसमें होती क्या क्या? बात की थी? यार उस वक्त तो समझ ही नहीं आता था ना बात। तो टेलीफोन के बच्चों के नाम रख लिया। टेलीफोन का जमाना था, ये मोबाइल बात। सब अम्मी के पास होता था। अम्मी बात करती थी। और नहीं कभी अम्मी दे उन्होंने- देती थी बात करने। अच्छा अम्मी दे देती, वरना वो नहीं, पहले लड़के ना लड़कियों की आवाज निकाल के फोन करते थे। हाँ, कपड़ा रख के उस पे टेलीफोन पे नहीं, कपड़ा रख के। हमारा उसमें ऐसा मैंने कोई बात की है। सीन नहीं था, हमारा बड़ा साफ सुथरा सीन चला। और उसके बाद जब मियाँ का पहली दफा 6,000 रुपए का बिल आया घर का, अरे वाह, फिर तो उन्होंने फौरन रिश्ता पक्का कर दिया। उस उन्होंने कहा अच्छा, नहीं एक बस। वो दौर भी था इसमें जिसमें खत आते थे यार, वो कितना मजे का दौर बहुत था। ज़बरदस्त दौर था। मेरी एक फ्रेंड की है, फ्रेंड सर्कल मेरा माशाल्लाह बहुत बड़ा है, तो उसमें एक फ्रेंड की हुई है, तो उसका यही के गेट के ऊपर वो गुजर रहे होते हैं और जी कुछ बाहर पत्थर बाहर में फेंक दिया, यानी वो निशानी होती थी मैं बाहर पत्थर खड़ा लगा, हूँ, दूल्हा कोने में सर, खड़ा हुआ, अब आ जाओ। अरे वाह तो वाह, वो वाह। चीजें होती थी, वो भी एक अलग मजा होता था वो यार। मेरे ख्याल से असल मजा होता था, तो मोबाइल 1 फोन घंटा पे और सारा शो करें, मजा- मैडम सारी बातें खोल देंगे। वो ये अक्सर अच्छी बात है, आप पुराने जमाने की याद है। अक्सर कागज जो है पत्थर में इस तरह से मुड़ा हुआ होता था, वो समझ में नहीं आता था लिखा हुआ क्या है। बिल्कुल खोलने के बाद ऐसा ही है ना, ऐसा ऐसा था, ही- ऐसा ही ऐसा हुआ है भाई, ऐसा भी ऐसा देखा है मैंने, तो अपनी कहानी बता दी ना भाई, मेरे जहाँ साथ बेरी क्या होती है हुआ वहाँ था। पत्थर तो आते हैं। बिल्कुल अच्छा आते हेरा हैं। मुझे बात बताएं, कुछ खवातीन जो है जिनके साथ लाइफ में कोई ट्रेजेडी हो जाती है, उनको जब दूसरी शादी करनी होती है वो आपसे रब्ता करती हैं कि जी मैं दूसरी दफ़ा ज़िंदगी को एक सेकंड चांस देना चाहती हूँ, उनकी कितना वो सक्सेस रेशियो वहाँ कितना होता है शादी का? वहाँ पे ही होता है, फिर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अच्छा। वहाँ पे लाजमी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि आपकी एज ख़त्म हो चुकी है। नहीं, अगर कुछ लड़कियाँ होती जो कि 22-25 में ही बिल्कुल 19 साल 16 साल निकाह हुआ है, निकाह सिर्फ करने के बाद, मेरे अपनी क्लाइंट थी 18 साल की थी बच्ची माशाल्लाह, और उसकी जब करवाई, मैंने ही करवाई थी, और उसका जो है जो लड़का था बाद में पता चला, और वो मैं यहाँ अगर नाम ले सकूँ तो बड़े माशाल्लाह हमारी एक यूनिवर्सिटी है वहाँ के लेक्चरार थे वो, ठीक है। तो पहले उनके- लेक्चर दे दिया था शादी से पहले। वो लेक्चर उनसे नहीं दिया ना, पहले दे देते तो बात ही अच्छी हो जाती, पता चल जाता, बच्ची लेक्चर बच नहीं दे पाए जाती। वो। अच्छा, इंगेजमेंट हुई है, इंगेजमेंट के कुछ देर, जिस दिन उस बच्ची की माइयों थी उस दिन सुबह में जो है उन्होंने नहीं, माइयों से 2 दिन पहले निकाह था, निकाह दिन निकाह भी कर लिया लड़की से निकाह करने के बाद माइयों जिस दिन बच्ची बैठ रही है और 2 दिन बाद उसकी रुखसत ही है, माइयों के दिन सुबह में डिवोर्स पेपर्स घर पर आ रहे हैं। अरे आप ये देखें, वजह वजह ये थी कि वो लड़के के जो पेरेंट्स थे उन्होंने जोर जबरदस्ती करवाई थी, जो लड़का जहाँ इंटरेस्टेड था वहाँ नहीं करवाना चाहते थे। तो निकाह क्यों तो किया? ये चीजें निकाह किया है उसने, नहीं, क्यों किया? वहाँ पे भी निकाह किया हुआ था उसने बहुत अच्छे, ऑलरेडी अच्छा। पहले, और ये चीजें हिडन थी पेरेंट्स से। तो मैं यही आपके चैनल से सच के बता थ्रू दो। यही चीज एक रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज
इस चीज़ को सामने रखते हुए जो है आगे लेके चलें कि अगर आपके बेटा या बेटी कहीं पे इन्वॉल्व है, क्योंकि गुनाह नहीं है किसी को पसंद करना, पहले पूछ लो। ठीक है, अगर वो चीज़ आपके मयार पे पूरी उतरती है, और अगर आप कहीं ना कहीं शादी के बाद, निकाह के बाद भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ तो करते ही हो ना दामाद या बहू की सूरत में, तो पहले से अगर कर लो, और अगर वो चीज़ें आपकी मयार पे कुछ चीज़ें पूरी उतर रही हैं, तो खुदारा डिवोर्स की शरह को ख़त्म कीजिए। वाह वाह, बहुत अच्छी बात। बिल्कुल एब्सोल्युटली, ये बात बिल्कुल सही है। और फिर ऑफ कोर्स फिर एक कॉम्प्रोमाइज की लाइफ कॉम्प्रोमाइज की होती है। कॉम्प्रोमाइज तो हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता ही सारी जिंदगी कॉम्प्रोमाइज पर है, चाहे आपने लव मैरिज की है चाहे आपने अरेंज की है। सही बात। ये कॉम्प्रोमाइज का रिश्ता है, एक बहुत बारीक इतनी हर बात पे compromise करना पड़ता है। एग्जैक्टली, हर बात में करना लेकिन पड़ता अगर है। वो आपको पसंद नहीं करता ना, आपका लाइफ पार्टनर चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो कॉम्प्रोमाइज भी नहीं चलता। क्योंकि मैंने बहुत सारे इस तरह के कपल्स देखे हैं कि जो लड़के अगर अपनी लड़की नहीं पसंद है तो शादी कर लेते थे, आते बाद में लड़की को खुला लेना पड़ता है इन दी एंड, क्योंकि वो लड़का इतना टॉर्चर कर चुका होता है उसको, या वो तलाक दे देता है। हाँ, और लड़कियां भी करती हैं सर, लड़कियां भी करती जी हैं। नहीं, बिल्कुल। और पता है पहले कोई पसंद अगर होता है ना तो वो फिर पीछा भी नहीं छूटता उनसे, क्योंकि पहले कोई शादी से पसंद हो तो। बिल्कुल, जो पीछे चल रहा है एक चीज आपके साथ, वो आप उसको ना भूल सके। पहली मोहब्बत कभी भी नहीं भूली जा सकती। हाय हाय, क्या याद दिला दिया, क्या 9 क्लास याद दिला दिया आपने। देखा है पहली बार साजन वो जो आप किया बताए बहुत। थे चंबेली का तेल चिपड़ के आई थी, वही वाली? कौन से? जो चंबेली का तेल चिपड़ के आई थी, वही वाली? जिसको पानी सब पता है, मेरे साथ का है ना, मेरी क्लास चमेली का तेल। लेकिन ये जो एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, चूँकि आज हम बात कर रहे हैं शादियों की और इस सारे सब्जेक्ट्स को लेके, बहुत सारे इस तरह के कपल्स होते हैं जिनकी बातचीत अभी शुरू हुई होती है। वालिदैन कहते हैं बेटा आपस में बात कर लो, मंगनी हो जाती है, शादी होने वाली होती है, और उस दौरान ये जो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन है, ये बातचीत जो है ये वीडियो कॉल्स में कन्वर्ट होती है। उसके बाद ज़बरदस्ती की डिमांड्स होती हैं, ये तस्वीर भेजो, वो तस्वीर देख के भेजो, डिलीट कर दूंगा। हाँ देख के डिलीट कर दूंगा। ये आप समझ के हम किस बारे में बात करें। हमारे जो दोस्त हैं जिनकी बेटियां अब जवान हैं, जिनकी शादी होने वाली है, हमें अपने बच्चों को आज से ही ये तालीमात देनी होंगी कि इस तरह की कोई भी फजूल बात है उसको रद्द करें। अपने पेरेंट्स को बताएं जब तक आप अपने वालिदैन के घर में हैं, आप नहीं ब्याह दी जाती, आप अपने वालिदैन की ही अमानत है। चाहे सिर्फ आपका निकाह हो चुका हो तब तब भी उसके बाद जब तक मैं कह रहा हूँ ना वालिदैन की आपकी छत के रुखसती नीचे नहीं हो हैं, जाती है। जब तक आप अपने वालिदैन के घर में हैं, आप अपने वालिदैन की अमानत है। जब आप अपने हस्बैंड के घर जाएंगी तब आप उनकी अमानत हो जाती हैं। तो इस बात का खास ख्याल रखें। हेरा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, अपने वक्त निकाला। थैंक यू वेरी मच शेफ मुनीज़ा, थैंक यू बरकत रुज़वी। Thank you, ma'am. Thank कल you. फिर बहुत आपके अच्छा साथ लगा होंगे, आपसे अपना बात ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़। कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, बस मैं